हर्डमानिया की एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स आते हैं उनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ से शुरू होती है और ये एनस पर ख़त्म होती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है ये, जो माउथ से शुरू होकर के एनस पर ख़त्म होती है। वाइल्ड होती है और इसमें जो पार्ट्स पाए जाते हैं इनमें हैं माउथ, और ब्रेंकियल अपर्चर। ब्रेंकियल साइफन के टॉप पर पाया जाता है और बॉडी के एंटीरियर पोर्शन को मार्क करता है, एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। और 4 लिप्स के द्वारा ये गार्डेड होता है या बॉर्डर्ड बाय 4 लिप्स, जो कि टेस्ट के द्वारा बना होता है। और ये आगे ब्रेंकियल साइफन की जो कैविटी होती है उसमें खुलता है, या बक्कल कैविटी, जिसे बक्कल कैविटी भी कहते हैं, उसमें खुलता है। बक्कल कैविटी शॉर्ट होती है, छोटी होती है, नैरो होती है, लेटरली कंप्रेस्ड, ब्रेंकियल साइफन की कैविटी है जो कि एपिडर्मिस से लाइंड होती है, जिसकी लाइनिंग एपिडर्मिस के द्वारा होती है। इसको स्टोमोडियम और बक्कल कैविटी भी कहते हैं। जो ब्रेंकियल साइफन की कैविटी होती है इसको बक्कल कैविटी या स्टोमोडियम भी कहते हैं। छोटी होती है, नैरो होती है और लेटरली कंप्रेस्ड होती है। जो साइफन का बेस है यहाँ पर एक स्फिंक्टर उपस्थित होता है, जिसे ब्रेंकियल स्फिंक्टर कहते हैं। ब्रेंकियल स्फिंक्टर के पास में ब्रेंकियल स्फिंक्टर जो ब्रेंकियल साइफन के बेस पर उपस्थित होता है, ये साइफन की ओपनिंग को नियंत्रित करता है। इसमें डेलिकेट ब्रेंकियल टेंटिकल्स पाए जाते हैं। का सर्कल पाया जाता है, डेलिकेट ब्रेंकियल टेंटिकल्स का सर्कल पाया जाता है, जिनके नंबर में 64 होते हैं, जिनमें से 64 4 साइजेस के होते हैं। 8 बड़े होते हैं 5 मिलीमीटर के, 8 मीडियम
2.5 मिलीमीटर साइज होता है इनका, और 16 स्मॉल 1.5 मिलीमीटर साइज, 32 वेरी स्मॉल। तो टोटल ये जो टेंटिकल्स होते हैं इनका एक सर्कल बना होता है, और ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 आकार के होते हैं, 8 बड़े होते हैं और 8 मीडियम आकार के होते हैं, 16 छोटे होते हैं और 32 बहुत छोटे होते हैं, और एक ये सर्कल बनाते हैं। और ये सर्कल जो टेंटिकल्स हैं एक सर्कल बनाते हैं, और मिलकर के सर्कल जो है बनता है, ये एक स्फिंक्टर की तरह कार्य करता है और ब्रैंकियल साइफन को की ओपनिंग को कंट्रोल करता है। जो ब्रैंकियल टेंटिकल है, एक ब्रैंकियल टेंटिकल सिक्कल शेप्ड होता है, सिक्कल शेप्ड होता है, हंसिए का आकार का, जैसे खेतों में जो हम काम में लेते हैं दराती, उसके आकार का होता है। ये इसकी ब्रॉड बेस के द्वारा जुड़ा रहता है। इसका जो अपर और थिकर बॉर्डर होता है उस पर बहुत सारे लेटरल ब्रांचेस पाए जाते हैं जिन्हें टेंटिकुलेट्स कहते हैं, और ये जो टेंटिकुलेट्स हैं इनके ऊपर आगे सेकेंडरी और टर्शरी ब्रांचेस पाई जाती है। जो नीचे वाला इसका बॉर्डर होता है टेंटिकल्स का थिन होता है, लोब्ड होता है, और इनमें खांचे पाई जाती है और ग्लैंडुलर एपिथेलियम के इसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम से ढका रहता है। जो इसके फ्री एंड्स होते हैं टेंटिकल्स से, ये आपस में एक सेंटर में मिलकर के एक स्ट्रेनर बनाते हैं, जिससे कि एक प्रकार का स्ट्रेनर बनाते हैं जिससे जो फूड के लार्ज पार्टिकल्स हैं वो फेनिक्स में नहीं जा पाते हैं। एक डायग्राम में हर्डमानिया के ब्रैंकियल टेंटिकल की साइड व्यू दिखाई गई है। इसमें ये देखो इसका ब्रॉड बेस है जिसके द्वारा ये अटैच होता है, और ये हंसिए का आकार का या एक दराती के आकार का है, सिक्कल शेप्ड है, और इसका ये अपर थिकर बॉर्डर जो है इस पर ये बहुत सारे टेंटिकल्स की ब्रांचेस पाई जाते हैं जिन्हें टेंटिकुलेट्स कहते हैं। ये टेंटिकल्स के ऊपर ये सेकेंडरी ब्रांचेस हैं, और सेकेंडरी ब्रांचेस के ऊपर ये है टर्शरी ब्रांचेस हैं। टेंटिकुलेट्स के ऊपर सेकेंडरी फिर टर्शरी ब्रांचेज है। इसका लोअर बॉर्डर है ये थिन होता है, ये इसके यहाँ पर खांचे पाई जाती हैं और ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाई जाती है। ये जो सारे इनके फ्री एंड्स होते हैं ये आपस में सेंटर में मिलते हैं और एक प्रकार के स्ट्रेनर बनाते हैं जो भोजन के जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको फेनिक्स में जाने से रोकते हैं। फेनिक्स अगला पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का फेनिक्स। बकल कैविटी आगे जाकर के फेनिक्स में खुलती है। जो फेनिक्स है एट्रियम या एट्रियल कैविटी के मेजर पार्ट में पाई जाती है। अधिकतर भाग जो है एट्रियम का फेनिक्स के द्वारा फेनिक्स के द्वारा ऑक्युपाइड होता है। ये दो भागों में डिफ्रेंशिएटेड होती है, प्री ब्रैंकियल जोन और ब्रैंकियल सैक। पहले हम इसके प्री ब्रैंकियल जोन के बारे में पढ़ेंगे। प्री ब्रैंकियल जोन ये आगे वाला स्मॉलर एंटीरियर रीजन होता है फेनिक्स का, जिसकी वॉल्स स्मूथ होती हैं, स्मूथ वॉल्स होते हैं जिनमें कोई फोल्ड्स नहीं पाए जाते हैं, सीलिया नहीं पाए जाते हैं, स्टिग्मेटा और गिल स्लिट्स नहीं पाए जाते हैं। ये ब्रैंकियल सैक से दो सर्कुलर थिन पैरेलल सिलेटेड रिजेस जिन्हें एंटीरियर और पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड्स कहते हैं के द्वारा अलग रहता है।
इन दो पेरिफेरेंजियल बैंड्स के बीच में, एंटीरियर पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड्स के बीच में पेरिफेरेंजियल ग्रूव पाई जाती है। जो दो बैंड्स हैं इनमें जो पेरिफेरेंजियल बैंड्स हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर, इन पर लार्जर सीलिया पाए जाते हैं जो पेरिफेरेंजियल ग्रूव है इस पर स्मॉलर सीलिया पाए जाते हैं। एंटीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड एक कंप्लीट रिंग होती है। इसके मिड डॉर्सल रीजन पर फ्रंट में एक स्वॉलन फूला हुआ डॉर्सल ट्यूबरिकल जो दो स्पाइरल कॉइल्स का बना होता है पाया जाता है, तथा इसके पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड है जो पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड है ये अपूर्ण होती है। मिड डोर्सल में इसके डोर्सल लेमिना पाया जाता है और मिड वेंट्रल में एंडोस्टाइल पाई जाती है। फेनिक्स का दूसरा पार्ट है ब्रेंकियल सैक। ये लार्जर पोस्टीरियर रीजन होता है फेनिक्स का। इसको ब्रेंकियल बास्केट भी कहते हैं। इसके लुक्स जैसी दिखाई देती है इसलिए इसको ब्रेंकियल बास्केट भी कहते हैं। इसकी जो लेटरल वॉल्स होती हैं इस पर छोटे न्यूमरस बहुत अधिक संख्या में एलोंगेटेड गिल स्लिट्स और स्टिग्मेटा पाए जाते हैं, जिससे कि ये जो इसकी बॉडी की कैविटी है एट्रियम वो फेनिक्स के साथ कम्युनिकेट करती है। जो ब्रेंकियल सैक के साइड्स हैं इन पर हर साइड पर ब्रेंकियल साइड की जो हर साइड है उस पर सतह पर 2 लाख स्टिग्मेटा ट्रांसवर्स रोज में अरेंज होते हैं पाए जाते हैं। जो स्टिग्मेटा है इन पर एपिथेलियम लाइनिंग पाई जाती है और लंबे सीलिया लंबे साइज के सीलिया पाए जाते हैं जिन्हें लेटरल सीलिया कहते हैं। फेरेंजियल वॉल के अंदर ब्रॉड लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स बार्स एक रेगुलर इंटरवल पर पाई जाती हैं। इनका जाल फैला रहता है और जो ये लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स बार्स होती हैं इनके बीच में रेक्टेंगुलर आयताकार क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टिग्मेटिक एरियाज कहते हैं और इनमें 5 या 6 स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। फेरेंजियल वॉल रिचली वास्कुलर होती है और इनमें बार्स पाई जाती हैं और बार्स में ब्लड वेसल्स उनकी करस्पॉन्डिंग ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। जैसे इनमें इंटरनल लॉन्गिट्यूडिनल एंड एक्सटर्नल ट्रांसवर्स वेसल्स पाए जाते हैं। जो पास वाले स्टिग्मेटा होते हैं ये एक दूसरे से लॉन्गिट्यूडिनल इंटरसेगमेंटल बार्स के द्वारा सेपरेटेड होते हैं और इनमें वेसल्स भी पाई जाती हैं। इसके अलावा इनमें एक थिन ट्रांसवर्स इंट्रास्टिग्मेटिक बार और वेसल्स जो कि ट्रांसवर्सली क्रॉस करती हैं स्टिग्मेटा की रो को पाई जाती हैं। हर्टमानिया का ये डायग्राम ब्रेंकियल वेसल्स किस प्रकार से अरेंज होती हैं और 4 स्टिग्मेटिक एरियाज को दिखा रहा है फेरेंजियल वॉल में। ये जो फेरेंजियल वॉल है इसमें ये लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स हैं, ये इंटरनल लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स और ये यहाँ पर स्टिग्मेटा है, ये स्टिग्मेटा और यहाँ पर इंटरस्टिग्मेटिक वेसल्स। स्टिग्मेटा हैं जो पास वाले, इनके बीच में जो ये वेसल्स हैं इंटरस्टिग्मेटिक वेसल्स दिखाई दे रही है। इंट्रास्टिग्मेटिक वेसल्स, इंट्रास्टिग्मेटिक वेसल्स ये जो स्टिग्मेटा है इनके बीच में से ये ट्रांसवर्स वेसल्स जा रही है इंट्रास्टिग्मेटिक वेसल्स और ये एक्सटर्नल ट्रांसवर्स वेसल्स ये दिखाई दे रही हैं। ये हर्टमानिया का एक स्टिग्मेटा वाला एरिया इनलार्ज करके दिखाया गया जिसमें सीलिया भी दिखाई दे रहे हैं। ये इसकी ब्रेंकियल सैक की वॉल है, वॉल के अंदर ये स्टिग्मेटा है और इनके अंदर की जो
एपिडर्मिस होती है सीलेटेड एपिथेलियम, ये इसमें सीलिया पाए जाते हैं। और ये इसके ट्रांसवर्स वेसल्स, और बीच में से ये इंट्रास्टिग्मेटिक, जो स्टिग्मेटा के बीच में से जा रही है, ट्रांसवर्स इंट्रास्टिग्मेटिक वेसल जा रही है, और ये बीच बीच में इनके इंटरस्टिग्मेटिक वेसल्स पाई जाती हैं, और ये इसके स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। ब्रैंकियल सैक में और जो पार्ट्स पाए जाते हैं उनमें है ट्रेबिक्यूली। ये ब्रैंकियल सैक के इनर वॉल में पाई जाती हैं, जो फोल्ड दिखाई देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, तो जो उसकी ब्रैंकियल सैक की जो सरफेस एरिया उसको बढ़ा देते हैं। ब्रैंकियल फोल्ड्स की संख्या 9 से 10 होती है दोनों तरफ। जो दोनों साइड्स होती हैं ब्रैंकियल सैक की फोल्डेड होती हैं, और जो इनर सरफेस होती है ब्रैंकियल सैक की नॉन सिलेटेड होती है, और जो आउटर वॉल होती है ये मेंटल से कई होलो स्ट्रैंड्स के द्वारा, जिन्हें ट्रेबिक्यूली कहते हैं, से कनेक्टेड होती है। होलो स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं, खोखले स्ट्रैंड्स होते हैं, जिनसे ये जो ब्रैंकियल सैक है मेंटल से कनेक्टेड होता है, और इनके बीच में स्ट्रैंड्स के साथ साथ में ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं। डोर्सल लेमिना। डोर्सल लेमिना ये ब्रैंकियल सैक के रूप के मिड डोर्सल पर एक छोटा थिन फ्लैप या फोल्ड होता है, जो कि 1 से 1 to 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। जो ब्रैंकियल सैक की रूफ होती है उसके मिड डोर्सल बॉर्डर पर एक थिन फ्लैप पाया जाता है। इसको हाइपोफेरेंजियल बैंड और डोर्सल लेमिना कहते हैं। डोर्सल लेमिना को हाइपोफेरेंजियल बैंड भी कहते हैं। ये पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड से जो इसोफेजियल ओपनिंग है वहाँ तक जाता है। इसमें 20 से 30 कॉनिकल टैपरिंग टंग लाइक प्रोसेसेस पाए जाते हैं, जिन्हें लैंग्वेट्स कहते हैं। लैंग्वेट्स पाए जाते हैं, जिनकी संख्या होती है 20 to 30 कॉनिकल टैपरिंग टंग लाइक प्रोसेसेस होते हैं, जिन्हें लैंग्वेट्स कहते हैं। ये डोर्सल लेमिना से जो ब्रैंकियल सैक की कैविटी है उसमें लटके रहते हैं। ये जो लैंग्वेट्स होते हैं सिलेटेड एपिथेलियम से कवर्ड होते हैं। लिविंग एनिमल्स में डोर्सल लेमिना और लैंग्वेट्स राइट साइड की तरफ झुके रहते हैं और एक प्रकार के ग्रूव बनाते हैं, जो फूड के कंडक्शन का काम करती है। ये हर्डमानिया के इस डायग्राम में हर्डमानिया के डोर्सल लेमिना के पार्ट को दिखाया गया है। ये डोर्सल लेमिना का जो बेस है, यहाँ से ये टंग लाइक कॉनिकल प्रोसेसेस हैं, जिनको लैंग्वेट्स कहते हैं। इसमें एक डायग्राम में ये एक लैंग्वेज सेक्शन में दिखाया गया है। इनमें जो आउटर इसकी सरफेस है, ये इस पर सिलेटेड एपिथेलियम पाई जाती है। ब्रैंकियल सैक में फेरिंक्स का ब्रैंकियल सैक में अगला पार्ट है एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल जो ब्रैंकियल सैक का फ्लोर है, वहाँ पर एक शैलो लॉन्गिट्यूडिनल मिड वेंट्रल ग्रूव पाई जाती है, जिसे एंडोस्टाइल कहते हैं। अग्रभाग में एंडोस्टाइल ग्रूव पेरिफेरेंजियल ग्रूव के साथ मिली हुई होती है, और जो इसके मार्जिनल फोल्ड होते हैं वो पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड के साथ में मिले हुए होते हैं। पोस्टीरियर भाग में जो ग्रूव है ये इसोफेजियल ओपनिंग तक पहुंचकर समाप्त हो जाती है, और जबकि इसके जो फोल्ड्स होते हैं एंडोस्टाइल के इसोफेजियल ओपनिंग तक पहुंच जाते हैं, और इन्हें रिट्रोफेरेंजियल फोल्ड्स कहते हैं। संरचना में जो एंडोस्टाइल है, इनमें 5
लॉन्गिट्यूडिनल सीलियरी ट्रैक्ट्स दिखाई देते हैं, जो कि 4 लॉन्गिट्यूडिनल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंडुलर सेल्स के साथ ऑल्टरनेटिंग रूप में उपस्थित होती हैं। ये जो 5 लॉन्गिट्यूडिनल सीलियरी ट्रैक्ट होती है एंडोस्टाइल के, इनमें एक मीडियन होती है और 2 लैटरल पेयर्स होते हैं। जो मीडियन ट्रैक्ट के सीलिया हैं, ये जितने भी और ट्रैक्ट हैं उन सबसे इसके सीलिया लॉन्गेस्ट होते हैं। एंडोस्टाइल जो है ये यूरोकॉर्डिट्स की यूरोकॉर्डिट्स की जो एंडोस्टाइल है ये सिफेलोकॉर्डिट्स के हाइपोफेरेंजियल ग्रूव और वर्टिब्रेट्स के थायरॉइड ग्लैंड्स के होमोलोगस होती है के समान संरचना होती है। इस डायग्राम में हर्डमानिया की एंडोस्टाइल का टीएस दिखाया गया है। इसमें एक मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल सीलिएटेड ट्रैक्ट है, जिस पर ये लॉन्गेस्ट सीलिया पाए जाते हैं, और ये साइड में पेयर्स हैं। ये 2 लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल सीलिएटेड ट्रैक्ट्स हैं, जिनके साथ में ग्लैंडुलर सेल्स भी पाई जाती हैं। ये इसमें यहाँ पर सीलिएटेड एपिथेलियम दिखाई दे रही है, और इसके साथ में ये ग्लैंडुलर सेल्स की बनी हुई एपिथेलियम दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये ब्लड साइनसेस उपस्थित हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, और यहाँ पर ये मीडियन सीलिएटेड एपिथेलियम दिखाई दे रही है, जिस पर ये मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल सीलिया दिखाई दे रहे हैं। फेरिंक्स आगे जाकर के ईसोफेगस में खुलती है। फेरिंक्स का जो ब्रेंकियल सेक वाला पार्ट है पोस्टीरियर डोर्सली लीड्स इनटू द ईसोफेगस। ईसोफेगस शॉर्ट होती है, कर्व्ड होती है और थिक वॉल्ड होती है, और ये आगे जाकर के स्टमक में खुलती है। इसके अंदर एक नैरो ल्यूमन पाया जाता है और 4 लॉन्गिट्यूडिनल सीलिएटेड ग्रूव्स पाई जाती हैं, जो फूड को आगे पास करती हैं। इस डायग्राम में हर्डमानिया की ईसोफेगस का सेक्शन दिखाया गया है। यहाँ पे ईसोफेगस की थिक वॉल है चारों तरफ, और इसके बीच में एक ल्यूमन है, और इसकी जो ल्यूमन की इस तरफ दिखाई दे रही है 4 ग्रूव्स हैं। ग्रूव्स में जो लाइनिंग होती है ये सीलिएटेड एपिथेलियम के द्वारा होती है, सीलिया वाली एपिथेलियम पाई जाती है। ये बाहर यहाँ पर स्टार्च ग्रेन्यूल्स दिखाए गए हैं, जो कि ईसोफेगस, स्टमक और लीवर की वॉल में पाए जाते हैं। ईसोफेगस आगे जाकर के स्टमक में खुलती है। जो स्टमक होता है ईसोफेगस से वाइड होता है और थिन वॉल्ड होती हैं। इसकी दोनों सिरों पर स्फिंक्टर पाए जाते हैं। इनर सरफेस स्मूथ होती है, स्मूथ इनर सरफेस, और ये दोनों तरफ से, एक तरफ से लीवर के राइट लोब के द्वारा और दूसरी तरफ से लेफ़्ट लोब के द्वारा घिरा रहता है। इसके दोनों तरफ, एक तरफ राइट लोब ऑफ लीवर पाया जाता है और दूसरी तरफ लेफ़्ट लोब ऑफ लीवर पाया जाता है। स्टमक आगे जाकर के इंटेस्टाइन में खुलता है। इंटेस्टाइन यू शेप्ड होती है। इसमें 2 लिम्स पाई जाती हैं, एक डिसेंडिंग वेंट्रल प्रॉक्सिमल जो पास में से होती है, प्रॉक्सिमल वेंट्रल डिसेंडिंग लिम्ब होती है, और दूसरी डिस्टल डॉर्सल एंड असेंडिंग लिम्ब पाई जाती है, जो अग्र भाग पर दोनों ही जुड़ी होती हैं और एक लूप बनाती है, जिसे इंटेस्टाइनल लूप कहते हैं, और ये लेफ़्ट गोनेड इसके अंदर पाया जाता है। इस लूप के अंदर लेफ़्ट गोनेड पाया जाता है। इंटेस्टाइन का अंतिम भाग रेक्टम में खुलता है। रेक्टम शॉर्ट
नैरो ट्यूब होती है, संकरी नलिका होती है, जो कि अंदर से आंतरिक भाग इसका जो अंदर वाली साइड होती है, इंटरनल साइड, सीलिया के द्वारा लाइनिंग होती है। ये आगे की ओर एट्रियम में क्लोएका में खुलती है एनस के द्वारा। रेक्टम आगे जाकर के एनस के द्वारा क्लोएका में खुलती है, और जो क्लोएका है ये आगे जाकर के क्लोएका या एट्रियल कैविटी। यह एट्रियल साइफन में खुलता है, और जो एट्रियल साइफन है ये एट्रियल अपर्चर के द्वारा आउटसाइड में खुलता है, एट्रियल अपर्चर के द्वारा बाहर की ओर खुलता है। एट्रियल साइफन है जो अंदर से इसकी लाइनिंग होती है, एक्टोडर्म के द्वारा होती है, इसलिए इसको प्रोक्टोडियम भी कहते हैं, प्रोक्टोडियम, क्योंकि जो इंटरनल लाइनिंग होती है एट्रियल साइफन की एक्टोडर्म के द्वारा होती है। हार्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। 2 प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं। पहली है लीवर। लीवर जो होता है हार्डमानिया का लार्ज डार्क ब्राउन बाइलॉब्ड, 2 लॉब पाए जाते हैं इसमें, राइट लॉब और लेफ्ट लॉब। बाइलॉब डाइजेस्टिव ग्लैंड है जिसमें 2 लॉब पाए जाते हैं, एक लार्जर लेफ्ट लॉब, लार्जर लेफ्ट लॉब, और एक स्मॉलर राइट लॉब पाया जाता है, जो कि स्टमक के दोनों ओर अटैच होते हैं। लीवर लार्ज नंबर ऑफ ट्यूबल्स और सिक्का के द्वारा बना होता है। इनमें जो लीवर है इनमें कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स पाया जाता है, जिसके अंदर ट्यूबल्स और सिक्का पाए जाते हैं। जो सिक्का है इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, और साथ में इसमें ब्लड साइनसेस भी पाए जाते हैं। ये सिक्का या ट्यूबल जुड़ करके 11 या 12 हेपेटिक डक्ट्स बनाती हैं, जो कि स्टमक में इंडिपेंडेंट रूप से खुलती हैं। लीवर के सिक्रीशन, जो लीवर के द्वारा लीवर सिक्रीशन में एमाइलेज, प्रोटीएज और एक माइल्ड लाइपेज पाया जाता है। अगला दूसरे ग्लैंड है पाइलोरिक ग्लैंड। इसमें बहुत अधिक संख्या में ब्रांचिंग ट्यूबल्स, जो कि स्टमक और इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं इनमें पाई जाती हैं। इंटेस्टाइन वॉल्स में पाई जाती हैं। ये एक सिंगल डक्ट के द्वारा इंटेस्टाइन के प्रॉक्सिमल लिम्ब में खुलती है। हार्डमानिया की जो पाइलोरिक ग्लैंड है ये 2 तरह के कार्य संपन्न करती हैं। एक ये वर्टिब्रेट पैनक्रियास की तरह कार्य करती है,
और दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह कार्य करती है, उत्सर्जी अंग की तरह कार्य करती है।